प्रिय बंधुओं, एक छोटी मेरे को बात याद आई है। एक भाई बाजार में सब्जी लेने के लिए गया और रास्ता में एक ठेका मिल गया। ठेका आप समझ गए होंगे। सब्जी तो भूल गया, सोचने लगा पहले मूड बना। बाने 2 पौआ ठेका पे जाके लिए और दोनों पानी नहीं डाला, वैसे पी गया। बंधुओं, अभी नशा नहीं हुआ, उसने कहा बात बनी नहीं, 2 पौआ और ले। और माने 20 रुपया के पकोड़े ले। मान की चलो चौराहे पे पियेंगे आराम से। और तब तक बागो नशा होना शुरू हो गया। चौराहे पे गया, पौआ निकाल के रख लिए, पकोड़े भी रख लिए। प्रिय बंधुओं, इतना नशा हो गया वो तो लेट गया। अब कहीं से गधा चढ़ते चढ़ते आ गया, तो पौआ को भी क्या करे है? तो पकोड़े भी रखे थैली में, वो थैली पकोड़े सहित खा गया। और होनहार 22 में बाथरूम आ गई, उसे लेट। देखो माने वहीं लेड़ा कर दे। गधा तो चला गया। 4-6 घंटा बाद जब उसका नशा उतरा, तब उसने हाथ फिराओ तो पौआ तो हाथ में आ गए। मानी पकोड़े कहाँ गए? और लंबा हाथ घुमाओ, सुबह के हाथ में वो लेड़ा पड़ गए। प्रिय बंधुओं, भूख लगी, अब खाना शुरू कर दिया उसने। अब कह रहा है कि उल्लू का पट्टा, हलवाई कैसा है? इसने जामे नमक में चल। प्रिय बंधुओं, मैंने कहा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमें और आपको होश में आना चाहिए। होश वास्तव में एक जीवन है और बेहोशी पछता है। रामायण में भी कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कहा बड़े भाग गधा तन पावा, भैंस तन पावा, हाथी तन पावा। कह सकते, लेकिन नहीं कहा। सदगुरु कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि पशु को बड़े भाग नहीं बताया। पशु जिस पानी में खड़ा है उसमें टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, बड़ी श्रद्धा से पी रहा है, क्योंकि वो जानता नहीं है शुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। ये सब बातें कौन जानता है? मनुष्य ही तो जानता है। पर सदगुरु कबीर ने और थोड़ी बात अगेला कही। तुलसीदास जी ने तो यही कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन कबीर साहब कहते हैं मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन। आपको मनुष्य शरीर मिल गया, ये बड़े भाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य की तब है कोई जीता जागता जीवन में सदगुरु मिले। गुरु तो मिलते हैं, गली गली गुरबा फिरे, हमसे कंठी ले, नरक जाओ बैकुंठ चाहे हमें रुपया। गुरु लोगों की कोई कमी नहीं। पर बंधुओं, जो जलता है, हमारा दीपक बुझा है, तेल है, बाती है, बढ़िया दीपक है, लेकिन बुझा हुआ है। और जब तक जलते हुए दीपक का स्पर्श नहीं होगा, तब तक हमारा दीपक जल नहीं सकता है। वास्तव में सदगुरु जीता जागता होता है। तो बहुत अच्छा, अभी आप सुन रहे थे हमारे डॉक्टर साहब ने, पर वहां सुनवे की जगह नहीं है। जब तक पात्र नहीं होगा, पात्र में ही तो कुछ पड़ेगा, पात्र है ही नहीं तो पड़ेगा क्या? बात यही रह जाती है, गाय लो, बजाए लो, है लो खुशी, और अंत में ना है। प्रिय बंधुओं, सत्संग में तो जीवन मिलता है, और जब जीवन मिलता है तो जीने की कला आती है। फिर कहा है तेरी एक एक सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बंधुओं, एक भजन में सुनाऊं, क्योंकि संत बहुत हैं और भक्त भी हैं। आज भक्त लोग भी विचार कर रहे हैं, हमें नहीं समय मिल पाया। कोई बात नहीं, मैं तो थोड़े ही में कर जाऊंगा। वास्तव में जब सदगुरु मिलता है तो फिर संसार में क्या है? कहा भी है गोधन, गजधन, बाजधन
और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। क्या हाथ में आया रतन, हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। सदुर कवि ने कहा है रतन का जतन कर, रतन का जतन कर मांडी का सिंगार। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। आए वैसे चले गए, कुछ मिला नहीं। अरे कछु लेना न देना मगन रहना कछु, कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न। मगन रहना रे मगन रहना, हो मगन रहना रे मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना। बंधुओं, पांच तत्व को बनो पिंजड़ा, पांच तत्व को बनो पिंजड़ा, पांच। अरे जा में बोले सुगड़ में ना, जा में बोले हमारी में ना, कछु लेना न देना मगन रे ना कछु, कछु लेना न देना मगन रे ना कछु। बंधुओं, कवि साहब ने कहा है पांच तत्व का पिंजड़ा, जामे पंछी पौन रहने का अचरज जात अचम्मा। 10 द्वारे का ये पिंजड़ा और 10 द्वारे खुले हुए हैं, फिर भी रह रहा है, ये अचरज की बात है। जाने का अचम्मा क्या है? प्रिय बंधुओं, सदगुरु कह रहे हैं कछु लेना न देना मगन रहना कछु, कछु लेना न देना मगन रहना कछु, ना कछु लेना न देना मगन रहना कछु। और तेरो साईं तेरे घट में बसोए, कोई बात नहीं, बैठे रहो। कोई भाई पैसा नहीं लाए, कोई बात नहीं, ये तो फिर होता रहेगा, सब मिलता रहेगा। बंधुओं, तेरो साईं तेरे घट में बसो है तेरो, अरे खोल के देख अपने नैना, खोल के देख अपने नैना, कछु लेना न देना मगन रहना कछु, लेना कछु लेना न देना मगन रहना। बंधुओं, काव्य सब घट मेरा साइया, सुनी सेजन कोय बलिहारी तागट की, जागट प्रकट हो, जागट में जागृति आ जाए, जिस घट में एहसास हो जाए मैं पांडाल में हूं, मैं पांडाल नहीं है, मैं कहा हूं पांडाल में हूं, लेकिन मैं पांडाल नहीं हूं। ऐसे ही बंधुओं, मैं शरीर में हूं पर मैं शरीर नहीं। आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनता है, समझ लेना मेरी बात।
यदि आंख देखती, कान सुनता, तो मुर्दा के अंदर आंख होती है, कान होता है, फिर सुनता है, फिर देखता है। नहीं, देखने वाला सुनने वाला वो अब नहीं है, अब चला गया। इसलिए बंधुओं, तू शरीर में है पर तू शरीर नहीं है। अरे खोल के देख अपने नैना, खोल के देख अपने नैना, कछु लेना न देना मगन रहना कछु। क्या बात। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी। अरे केवटिया से मिले